एक नगर में दो दोस्त रहते थे। दोनों की उम्र 5 वर्ष थी। शिवा और माधव। माधव की माँ को गुजरे 3 वर्ष बीत गए थे और माधव के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। माधव की सौतेली माँ माधव को बहुत मारा करती थी और उसे खाना भी नहीं देती थी। फिर एक दिन, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना दे दीजिए माँ। तुझे तो दिन भर खाना चाहिए, अब क्या मेरी जान खाएगा? रुक जा, तुझे अभी खाना खिलाती हूँ। ले खाना ले, और खा। और खाएगा? नहीं नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं चाहिए माँ, छोड़ दो माँ। माधव की माँ मीना माधव को बहुत मारती है और माधव भागते हुए सीधे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अरे माधव, तू अकेला क्यों बैठा है और तू रो रहा है? अरे नहीं शिवा, मैं गिर गया था ना, इसीलिए मेरी आंखों में से आंसू आ रहे हैं। तभी शिवा देखता है कि माधव के हाथों पर गहरे निशान थे। ये क्या माधव, तेरी माँ ने तुझे आज फिर मारा है? हाँ शिवा, मेरी माँ मुझे रोज मारती हैं। मैं क्या करूं, मैं घर छोड़कर भी नहीं जा सकता, फिर मैं क्या खाऊंगा? माधव, तेरे पिता भी कुछ नहीं कहते? नहीं शिवा, वो मेरी माँ की बातों में आकर मुझे ही मारते हैं। मेरी तो वो सुनते ही नहीं हैं, बस हमेशा मारते ही रहते हैं। अरे माधव, क्या सौतेली माँ इतनी बुरी होती हैं? भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे कभी भी सौतेली माँ मत देना। माधव, तू चिंता मत कर, मैं कल से तेरे लिए खाना लेकर आऊँगा। अब तू रो मत ना। और दोनों दोस्त बड़े ही प्यार से रहते, परंतु माधव की माँ उस पर बहुत अत्याचार करती और खाना भी नहीं देती, घर का सारा काम करवाती। सुन माधव, जा और जाके बर्तन साफ कर, और देख घर में कितनी गंदगी हो रही है, इसे भी साफ कर। माँ, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। बस तेरा दिमाग हमेशा खाने पर ही रहता है, दिन भर तुझे खाना चाहिए। तेरी माँ तो मर गई और तुझ जैसे बोझ को मेरे सर पर छोड़ गई। मेरी सारी उम्र तुझे पालने में ही निकल जाएगी। जा, कुछ नहीं है खाना पीना, काम कर, उसके बाद मिलेगा। बेचारा माधव दिन भर काम करता है, लेकिन फिर भी उसकी सौतेली माँ उसे खाना नहीं देती। शाम को माधव के पिता सुरेश घर आता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? चलो आज कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। माधव से भी कह दो, वो तैयार हो जाएगा। अरे नहीं जी, माधव की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम करने दो, हम दोनों ही चलते हैं। अरे तो माधव क्या खाएगा? अरे जी, रोटियां रखी है ना, भूख लगेगी तो खा लेगा। अब चलिए ना, देर हो रही है। सुन, डिब्बे में रोटियां रखी हैं, खाना हो तो खा लेना। जिसके बाद सुरेश और मीना दोनों बाहर खाना खाने चले जाते हैं और यहाँ माधव को बहुत जोरों की भूख लगी थी। उनके जाते ही वह डिब्बे में देखता है जिसमें 2 दिन पुरानी रोटियां रखी हुई थीं, उसमें से बदबू आ रही थी। माधव उन बासी रोटियों को खा लेता है, लेकिन माधव की आंखों में आंसू थे। माँ, मैं माधव से मिलने जा रहा हूँ, अगर 2 रोटियाँ और सब्जी पड़ी हो तो मुझे दे दीजिए, बेचारा भूखा होगा। बेटा, सब्जी तो नहीं है, तू एक काम कर, अचार ले जा, बेचारा बिन माँ का बच्चा है।
शिवा अपने दोस्त के घर पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि माधव रोते रोते बासी रोटियां खा रहा था। शिवा को देखकर माधव रोटियां छुपा लेता है। अरे माधव, क्या छिपा रहा है? मुझे भी खिलाना। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। अरे माधव, तू दिखा ना, क्या खा रहा है तू? मैं तो तेरे लिए खाना लेकर आया था और तू मुझसे खाना छुपा रहा है। शिवा माधव से थाली छुड़ा लेता है और देखता है कि माधव 2 दिन पुरानी बदबूदार रोटियां खा रहा था। अरे माधव, ये तू क्या खा रहा है? अगर तू ऐसा खाना खाएगा तो बीमार हो जाएगा। तेरे माता पिता कहाँ हैं? शिवा, वो दोनों तो बाहर घूमने गए हैं और मेरे लिए ये 2 दिन की बासी रोटियां रख कर गए हैं। हे भगवान, ऐसा खाना तो जानवर भी नहीं खाता। माधव, मेरी माँ ने अभी बना हुआ खाना तेरे लिए भेजा है। ले भाई, खा ले। माधव सुबह से भूखा था और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। माधव, तेरी सौतेली माँ मर क्यों नहीं जाती? ऐसी सौतेली माँ भगवान किसी को न दे। और शिवा आंसू पोंछता हुआ अपने घर चला जाता है। अरे शिवा बेटा, तू आ गया? उसे खाना दे आया ना? माँ, माधव की माँ बहुत गंदी है। उसे मारती रहती है और उसे खाना भी नहीं देती। माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाना, वरना पिताजी भी मेरे लिए सौतेली माँ ले आएंगे। अरे बेटा, ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। चल, अब तू भी खाना खा ले। कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन कमला की भी तबीयत खराब हो जाती है और उसके पति ने उसका इलाज कई डॉक्टरों पर करवाया, लेकिन कमला ठीक नहीं हुई। फिर एक दिन, अरे डॉक्टर साहब आइए ना और देखिए, कमला कुछ बोल क्यों नहीं रही है। डॉक्टर कमला को चेक करता है और फिर बोलता है, अरे हरिया, अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हारी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। कमला मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप ठीक से देखिए ना। पिताजी, माँ को क्या हुआ? वो कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? पिताजी, बताइए ना। बेटा, तेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर भगवान के पास चली गई। नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, आपने वचन दिया था कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। माँ, वापस आ जाओ। मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा? शिवा की माँ का अंतिम संस्कार हो जाता है और शिवा अपनी माँ की मृत्यु से बहुत ही दुखी था। फिर एक दिन हरिया शिवा के लिए खाना लेकर आता है। ले बेटा शिवा, कुछ खा ले। तूने कल से कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा तो खा ले बेटा। नहीं पिताजी, मुझे भूख नहीं है। मुझे माँ की याद आ रही है। पिताजी, क्या अब मेरी भी सौतेली माँ आएंगी माधव की तरह, और वो भी मुझे खाना नहीं देंगी? बताइए ना पिताजी। नहीं मेरे बेटे, नहीं। मैं तेरा ख्याल अच्छे से रखूंगा। तेरे लिए कभी भी सौतेली माँ नहीं लाऊंगा। बेटा, जैसा भी रूखा सूखा बनेगा हम दोनों मिलकर खा लेंगे। पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन माधव और शिवा दोनों पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। भाई शिवा, अब तो तेरी भी माँ तुझे छोड़कर चली गई। अब तेरे पिताजी भी तेरे लिए सौतेली माँ लेकर आएंगे। सौतेली माँ बहुत बेकार होती हैं। पिताजी भी उन्हीं का कहना मानते हैं। नहीं नहीं माधव, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। वो मेरे लिए सौतेली माँ कभी लेकर नहीं आएंगे। चल भाई, काफी देर हो गई है, अब घर चलते हैं। एक दिन हरिया अपने काम पर जा रहा था। तभी रास्ते में रामू काका उससे कहते हैं, बेटा हरिया,
तू कितना परेशान रहता है, घर का भी काम करता है और बाहर का भी। बेटा, तेरा बेटा भी बहुत छोटा है और तेरी उम्र ही क्या हुई है, तू दूसरी शादी कर लेना। नहीं नहीं काका, ये आप कैसी बातें कर रहे हो। यदि मेरे भाग्य में पत्नी का सुख लिखा ही होता तो भगवान मेरी कमला को क्यों उठाता। अरे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो कहने की बातें हैं। अगर तेरे मन में विचार हो तो बताना। गांव की एक सीधी सादी लड़की है, बेचारी बहुत गरीब है। हरिया जैसे ही घर पहुंचता है वह देखता है कि उसका बेटा शिवा भूखा प्यासा अपनी माँ की तस्वीर के सामने सो रहा था। हरिया दिन भर का थका हुआ आता है और अपने बेटे के लिए खाना बनाकर लाता है। बेटा शिवा, मैंने खाना बना लिया है, चलो उठ जा, अब हम दोनों मिलकर खाएंगे। पिताजी, आपको इतनी देर कैसे हो गई? बेटा, वो मुझे कुछ काम था, चल अब खा लेते हैं। हरिया सुबह जल्दी उठकर बर्तन और कपड़े धोता है और खाना भी बनाता है। इन सभी कामों के बाद वह शिवा को स्कूल छोड़ने जाता है। अरे सुनिए हरिया भाई साहब, आज आप फिर शिवा को देर से लेकर आए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम शिवा को नहीं पढ़ा पाएंगे। नहीं नहीं मैडम जी, बस आज माफ कर दीजिए, कल से ऐसा नहीं होगा। फिर इसके बाद हरिया अपने काम पर चला जाता है। अरे हरिया, आज तू फिर देर से आया है। अगर तू ऐसे ही रोज देर से आएगा तो मेरे यहाँ पर काम मत करना। मैं रोज रोज तेरी वजह से अपने काम में नुकसान नहीं कराना चाहता। नहीं नहीं सेठ जी, दया कीजिए, अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो फिर मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगा। आज माफ कर दीजिए, कल से मैं समय पर आ जाऊंगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद हरिया बहुत काम करता और फिर उसे रोज सेठ और शिवा की मैडम की डांट खानी पड़ती। वह सभी से तंग आ चुका था और वह सोचता है, रामू काका ने गलत ही क्या कहा था। अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो उसमें क्या बुरा हो जाएगा। वो मेरे बेटे को भी संभाल लेगी और मेरे घर का भी काम कर लेगी। फिर मुझे किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। और वैसे भी सभी सौतेली माँ एक जैसी थोड़ी ना होती है। कई दिन बाद हरिया रामू काका की बताई गई लड़की से शादी कर लेता है और अपने घर आ जाता है। सुनो गीता, आज से ये घर तुम्हारा है और मेरा बेटा भी तुम्हारा है। पर हाँ, इसे माँ का प्यार देना। जैसे कई सौतेली माँ अपने बेटे के साथ अन्याय करती हैं, तुम मेरे बेटे के साथ मत करना। अगर तुमने मेरे बेटे को एक भी दुख दिया तो उस दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। अरे जी, आप भी कैसी बातें करते हो। शिवा तो मेरा भी बेटा है और मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। देखना, एक दिन वो मेरे प्यार से अपनी माँ को भी भूल जाएगा और मुझे ही अपनी माँ मानने लगेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। वह दोनों घर के अंदर जाते हैं और शिवा उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। अरे पिताजी, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी माँ है। क्या पिताजी, आपने भी दूसरी शादी कर ली? पिताजी, आप भी माधव के पिता जैसे निकले। ये मेरी माँ कभी नहीं हो सकती और ना ही मेरी माँ की जगह ले सकती है। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। इतना कहकर शिवा वहां से चला जाता है और एक कमरे में जाकर बैठकर रोने लगता है। कोई बात नहीं, बच्चा है, धीरे धीरे मान जाएगा। शिवा, ले बेटा, खाना खा ले। मैंने आज तेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। शिवा को लगता है कि उसे उसकी माँ बुला रही है। वह खुश होकर बाहर जाता है। माँ आप आ गई? हाँ बेटे, ले खाना खा ले। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती और तुमने मेरी माँ की साड़ी क्यों पहनी है? चली जाओ यहाँ से, मुझे खाना नहीं खाना। गीता बहुत दुखी होती है और शिवा
अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। सुन माधव, अब तो मेरे पिताजी भी सौतेली माँ ले आए हैं। क्या हम दोनों यहाँ से भाग चलें? यार हमारे पास पैसे भी तो नहीं है, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ और क्या खाएंगे? एक काम करते हैं, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इस गांव को छोड़कर ही चले जाएंगे। जिसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते। एक बार गीता शिवा के कपड़े धोने जा रही थी और तभी शिवा वहां आता है और अपने कपड़े उससे छुड़ा लेता है। मेरे कपड़ों से हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बेटा, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हो रहे थे, मैंने सोचा कि इन्हें धो दूं। मेरे हाथ हैं, मैं अपने कपड़े खुद धो सकता हूँ। वहीं खड़ा हरिया यह सब कुछ देख रहा था। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारी माँ है। मेरी माँ तो मर चुकी है, वो तो आपकी पत्नी है। पिताजी, आपने तो सौतेली माँ लाने को मना किया था ना। पिताजी, आप झूठे हो। इतना कहकर शिवा वहां से चला जाता है। एक बार हरिया अपने काम पर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे शिवा की मैडम दिखाई देती है। अरे हरिया भाई साहब, शिवा की तबीयत ठीक तो है ना? वो काफी दिनों से स्कूल नहीं आया। अरे नहीं नहीं मैडम जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? शिवा तो रोज अपने समय पर ही स्कूल चला जाता है। अरे पर वो स्कूल तो नहीं आता। तभी हरिया अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे जाता है और वहां जाकर देखता है कि शिवा आवारा लोगों के साथ बीड़ी पी रहा था। यह देखकर हरिया गुस्से से भर जाता है। शिवा, अब तू स्कूल छोड़कर यहाँ नशे भी करने लगा है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। शिवा डर के मारे भाग जाता है और अपने घर पहुँचता है। हरिया एक छड़ी से शिवा को मारने लगता है। नशे करेगा नालायक, मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं, यही सिखाया है तुझे मैंने। तभी वहाँ गीता आती है और शिवा से लिपट कर कहती है, मत मारो जी, बच्चा है, अगर इसके लग गई तो बड़ा होकर सुधर जाएगा। तभी शिवा गीता को धक्का दे देता है। दूर हट जा डायन, तेरी वजह से ही आज पिताजी ने मुझ पर हाथ उठाया है। वैसे वो मुझे कभी नहीं मारते, पर तूने ही उनको भड़काया है। जब से तू आई है, तूने मेरे और मेरे पिताजी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। गीता रोती हुई वहां से चली जाती है। गीता हमेशा शिवा का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, परंतु शिवा गीता से नफरत करता था। वैसे गीता बुरी नहीं थी, परंतु शिवा के लिए सौतेली माँ का होना ही बदनसीब था। उसके मन में सौतेली माँ के खिलाफ जहर भर चुका था। फिर एक दिन, ले शिवा, खाना खा ले, कब तक भूखा रहेगा? मैं खाना जभी खाऊंगा जब तू मेरे घर से चली जाएगी। अच्छा बेटा, अगर तू मेरे जाने पर खाएगा तो बता, मैं कहाँ चली जाऊँ? मेरी तरफ से तो कहीं डूबकर मर जाओ, पर मेरे घर से चली जाओ। अच्छा बेटा, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। और वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। माँ बाप तो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चले गए थे। सोचा था तुझे अपना बेटा बनाकर तुझे बहुत प्यार दूंगी, लेकिन मुझे माफ करना बेटा, मैं तेरे दिल में अपना प्यार नहीं जगा पाई। अब मैं जा रही हूँ, हमेशा खुश रहना बेटा। जिसके बाद गीता वहां से चली जाती है और जाकर एक नदी में कूद जाती है और कुछ देर बाद हरिया घर आता है। अरे बेटा शिवा, तुम्हारी माँ कहाँ है? पिताजी, मेरी माँ तो मर गई। अरे नहीं बेटा, गीता माँ कहाँ है? मुझे क्या पता कि आपकी पत्नी कहाँ है। बेटा शिवा, गीता बुरी नहीं है। अगर सौतेली माँ बुरी होती तो वो क्या तुम्हारा इतना ख्याल रखती? वो बेचारी अनाथ है, उसके भी माता पिता नहीं है। वो तो सिर्फ हमसे एक सहारा और प्यार चाहती थी।
तुम मुझसे कितनी नफरत किया करते थे, पर फिर भी वो हमेशा तुम्हारी ही तारीफ किया करती थी और तुम्हें कोई भी आँच नहीं आने देती। बेटा, हर सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उसके घर छोड़ आऊंगा। शिवा कुछ देर तक चुप रहता है और फिर कहता है, पिताजी, मैंने तो उनको घर से बाहर निकाल दिया और उन्हें किसी नदी में डूबने को कह दिया। इतना सुनते ही दोनों नदी के पास जाते हैं और देखते हैं कि गीता नदी में पड़ी हुई है। वे जल्दी से गीता को निकालते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया माँ। आपने मेरे एक कहने पर अपनी जान दे दी। आपसे अच्छा कोई नहीं है माँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। माँ, वापस आ जाओ। शिवा बहुत दुखी था और वो एक कोने में खड़े होकर रो रहा था। तभी गीता को होश आ जाता है। बेटा, मेरा प्यार तेरे लिए कभी कम नहीं होगा। आजा मेरे लाल। शिवा जल्दी से आकर गीता के गले लग जाता है